आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री स्टडी में स्वागत है। एक भारत का वैभव अतीत के पहले 2 भाग जारी किए जा चुके हैं। वीडियो जो सब्सक्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे आप उसके भाग 1 और भाग 2 देख सकते हैं। आज तीसरा भाग के अंतर्गत भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है। जैसे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावली से आगे का अध्ययन करेंगे। आप पहले भाग 1 और भाग 2 को डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में जाके देख सकते हैं। भारतीय इतिहास में वंश लेखन परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण। लेखन परंपरा में व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर व्यक्ति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर उनके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंश क्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता है। ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से वंशावली निम्नलिखित बिंदुओं की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। वंशावलियों के अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। इन वंशावली के लेखक कौन कौन थे। बड़वा, जग्गा, रावजी, भाट, तीरथ, पुरोहित, सातपांडे, बारोट इत्यादि इन वंशावलियों के लेखक थे। अब इसका विस्तार से चर्चा करते हैं। पुरोहितों द्वारा निर्मित वंशावली या बहियां प्रमाणिक दस्तावेजी न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है। इसमें पारिवारिक संबंधों के विषय में कागज इत्यादि का वर्णन किया जाता है। इसका उद्देश्य इनके सदैव रिकॉर्ड के रूप में रखने होता है। मौखिक साक्ष्य से लिखित साक्ष्य अधिक प्रभावपूर्ण होता है। निश्चित रूप बहियां या वंशावली एक न्यायिक दस्तावेज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियां, बहियां इत्यादियों को सुसंगत न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार AIR 2003 P&H मामले में न्यायालय में पांडवों की बहियों में की गई प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में मानना है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें वंशावलियों व बहियों के को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। वंशावली लेखकों को लोक साहित्यकार भी कहते हैं। एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में वंशावलियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही हैं। हमारे पुरातन ग्रंथ पुराण में जो इतिहास उपलब्ध है उसमें वंशावलियों का महत्वपूर्ण आधार रहा है। कई ऐतिहासिक घटनाओं के प्रमाण वंशावलियों में मिलते हैं। नंबर 3, वंशावली में प्रत्येक जाति व प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास का लेखन हुआ है। उनके वंशानुक्रम की जानकारी हमें वंशावलियों से मिलती है। समाज जिन महापुरुषों का अपना आदर्श मानता है उसकी जानकारी भी हमें वंशावलियों से प्राप्त है। वंशावली लेखन परंपरा की शुरुआत वैदिक ऋषियों द्वारा समाज को संगठित एवं सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से की गई थी। यानी कि वंशावलियों की परंपरा क्यों शुरू की गई थी, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर है। भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातत्व का तात्पर्य अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलाप का अध्ययन करना, अर्थात जब मानव पढ़ा लिखा नहीं था, साहित्य की रचना नहीं हुई थी, साहित्य उपलब्ध नहीं है, साहित्य उपलब्ध होने से पूर्व के इतिहास की जानकारी हमें पुरातत्व से मिलती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता संस्कृति का आरंभ 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक पीछे चला गया। कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इतिहास के भौतिक साक्ष्य इन्हीं स्रोतों में हैं। पुरातात्विक स्रोत का विभाजन निम्नानुसार किया गया है। नंबर 1 उत्खनन से प्राप्त प्राचीर, नंबर 2 अभिलेख, नंबर 3 सिक्के व मुद्राएं, नंबर 4 स्मारक व भवन, नंबर 5 मूर्तियां, खेल चित्र कला व अन्य कलाकृतियाँ, अन्य से जो चित्रकलाएं हैं गुफाओं में बनी उनसे हमें जो जानकारी मिलती है। उत्खनन से प्राप्त
अवशेष मर्दबांड औजार। मर्दबांड जो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बनाए गए बर्तन है, वो पकाने के बाद काफ़ी समय तक खराब नहीं होते, वैसे के वैसे मिलते हैं। मर्दबांड औजार उपकरण जो मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पछाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में इतिहास के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत हैं। यानी कि पुरावशेष जो मिट्टी में दबे मिले वही मुख्य प्राप्त औजार एवं मर्दबांड यानी मिट्टी के बर्तन से हम भारत में मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। प्रारंभ में तो पछाण उपकरण प्राप्त हुए, यानी पत्थर के बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं, कुल्हाड़ी इत्यादि, जिससे जानवर वगैरह शिकार करते थे उनसे। जब मर्दबांड का यानी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग मानव उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक उसके अवशेष मिले, मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मर्दबांड यानी कि उसके अवशेष मिले, मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मर्दबांड यानी कि मर्द संस्कृतियां विद्यमान रही हैं। गेरू रंग युक्त मर्दबांड संस्कृति, ऑरेक्स कलर्ड पोट्री यानी ओसी संस्कृति, आगे इनका विस्तार से पढ़ेंगे। काले लाल मर्दबांड परंपरा, ब्लैक एंड रेड वेयर BRW संस्कृति, इनके मैंने चित्र भी दिए हैं पहचानने के लिए। आगे नंबर 3 चित्रित स्लेटी रंग की मर्दबांड संस्कृति, पेंटेड ग्रे वेयर। उत्तरी काली चमकीली परंपरा, नॉर्थ ब्लैक पैटर्न वेयर एंड NBW संस्कृति। मैं इनके विस्तार से चर्चा करेंगे विद इनके डायग्रामों के साथ, इनका विस्तार से पढ़ेंगे। काले लाल मर्दबांड परंपरा, ब्लैक एंड रेड वेयर BRW संस्कृति, PGW संस्कृति। उत्तरी काली चमकीली परंपरा, नॉर्थ ब्लैक पैटर्न। अब पहली जो संस्कृति है गेरुआ रंग युक्त मर्दबांड संस्कृति यानी औरतें कलर पोट्री और सीसी। मिट्टी के बर्तन रंग नारंगी से लाल होता है। इनकी OCP संस्कृति अवधि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखी गई है। खेतेश्वर तांबे की खदानों के आसपास चित गणेश्वर की शुरुआत OCP मानी गई है। ये हमारा डायग्राम है किस प्रकार के ये बर्तन हुआ करते थे। नंबर 2 काले एवं लाल मर्दबांड परंपरा, ब्लैक एंड BRW संस्कृति यानी कि एक कांस्य युगीन, जब कांस्य का सबसे पहले मानव को ज्ञान हुआ था। कांस्य युगीन भारतीय एवं प्रारंभिक लौह युग की भारतीय पुरातात्विक संस्कृति है जो सिंधु सभ्यता और दक्षिणी भारत से जुड़ी है। दक्षिणी गंगा के मैदानों में संस्कृत के मर्दबांड मिले हैं। ये मर्दबांड इस तरीका के हैं जो ऐसे डायग्राम में शो किए गए हैं। अब है तीसरी प्रकार की संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग की मर्दबांड संस्कृति, पेटेंट ग्रे वेयर ऑफ PGW संस्कृति। पश्चिमी गंगा के मैदान और भारतीय उपमहाद्वीप एवं गग्गर हाकरा घाटी की एक लौह युग की संस्कृति है जो लगभग 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की है। पूर्वी गंगा के मैदान मध्य भारत में BRW संस्कृति की निरंतरता के साथ समकालीन है। काले रंग में ज्यामिति पैटर्न के साथ चित्रित ठीक भूरे रंग के बर्तन की एक शैली का चित्र है जो दिया हुआ। ये चित्र किस प्रकार का था वो चित्र आपको जहां दिया गया है। उत्तरी काली चमकीली परंपरा, नॉर्थ ब्लैक पैटर्न वेयर NB। इस संस्कृति कल्चर भारतीय उपमहाद्वीप की एक शहरी लौह युग संस्कृति है जो अस्थायी है। 700 PW से 200 ईसा पूर्व से चित्रित ग्रह संस्कृति, काले लाल वेयर संस्कृति सफलता व वैदिक काल से 700 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ है। बिफोर कॉमन ईरा के शिखर तक पर पहुंच गया है। लगभग 500 से 300 ईसा पूर्व उत्तरी भारतीय में 16 महाजनपदों उदय और मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ NBB मर्दबांड का ये चित्र दे रखा है ड्राइंग, ये किस प्रकार जहां थे यानी कि ये कब शुरुआत हुई थी उस समय का ये दिया हुआ है। ये बर्तन दिखाए गए हैं चित्र के अंतर्गत। उत्खनन से सड़क, नाली, भवन, तांबे, कांस्य सामग्री, औजार, आभूषण आदि शेष मिले हैं जिसमें तत्कालीन मानव समाज व संस्कृति जानकारी। अभिलेख नंबर 2 है अभिलेख। अभिलेखों को फिर हमने आगे 5 भागों में अभिलेख यानी लिखित में अभिलेख, पत्थर धातु जैसी अपेक्षाकृत
कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। यानी अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर लिखे गए, उत्कीर्ण किए गए। भारतीय पुरास्रोत में अभिलेख का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तिथि युक्त एवं समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व अधिक है। शासन विशिष्ट के तिथि क्रम और उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से मिलती है। स्थानाभाव के कारण इनमें अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती। इसमें संबंधित शासक व व्यक्ति के नाम, वंश, कार्य, तिथि व समसामयिक घटनाओं का आदि का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों को फिर 5 भागों में बांटा गया। शिलालेख पत्थरों पर लिखे गए 1 नंबर, 2 नंबर, गुहा लेख यानी गुफाओं में लिखे गए, मूर्तियों पर लेख जो मूर्ति स्थापित है उन पे, और कई शासकों द्वारा अपने नाम से जो लगाए गए ताम्र अभिलेख, उनके बारे में हमें जानकारी। ये 5 प्रकार के अभिलेख हैं, इनसे बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब है शिलालेख। शिलालेख नंबर 1, अशोक के अभिलेख। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उनके बारे में बताया जाए, जो कक्षा 12 की पुस्तक में दिए गए हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति। 5, जूनागढ़ का रुद्ररमन का शिलालेख भी काफी प्रसिद्ध है। नंबर 2, स्तंभ लेख। जो स्तंभों पर लिखे गए हैं, अशोक का स्तंभ लेख, चंदर का दिल्ली में स्थित, दिल्ली में महरौली में चंदर का स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग। गुहा लेख, गुफाओं की द्वारों पर अंकित। अशोक के बारबरा गुहा लेख यानी बारबरा गुफा में लिखा गया। दशरथ के नागुणी नागार्जुनी गुहा लेख, सातवाहन के नासिक नाना घाट गुहा लेख में आदि उपयोगी हैं। अब मूर्ति लेखों में कई मूर्तियों के भी शीर्ष या अधोभाग में शासकों लिख दिए। जन शासकों द्वारा, राजाओं द्वारा जो मूर्तियां स्थापित की जाती थी, कब की, किसके द्वारा वो तिथियां लिखी जाती थी, वो हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती हैं। उन्हें मूर्ति लेख कहते हैं। मंदिरों इत्यादियों में शासकों द्वारा स्थापित की मूर्तियां, वो मूर्ति लेख है। ताम्र लेख, ताम्र पर लिखे गए गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रभावती गुप्त का ताम्र लेख यानी ताम्र पर उभारे गए हुए लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताम्र लेख कहते हैं। अब अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। यानी अशोक, सम्राट अशोक के तीनों प्रकार के अभिलेख हमें मिलते हैं। शिलालेख, स्तंभ और गुहा लेख। अशोक के अभिलेख कला के भी उत्कर्ष उदाहरण है। अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ शिलाओं पर उत्कीर्ण है। इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों की जानकारी के साथ आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जानकारी मिलती है। ये अशोक का गंधार शिलालेख दिखाया गया है। किस प्रकार का जो है अभिलेख है। गुप्तकालीन सिक्के से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। समुद्रगुप्त के वीणा वादक व व्याघ्र संहिता के सिक्के, उनकी संगीत यानी कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर एक साइड वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और कई सिक्कों पर हत्या करते हुए दिखाया, बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। उसकी संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार कुमार गुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के, उसके शेव, व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के थे। इन पर केवल चित्र अंकित थे। पंचमार्क व आहत सिक्के जो ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, इस पर किसी प्रकार का लेख युक्त मुद्राएं। जब मौर्य उत्तर काल में जब हिंद यूनानी शासकों ने भारत पर अधिकार जमाया तो उनके द्वारा लेखों वाले सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर लेख जारी किए गए। इनसे जारी करने वाले शासकों की आकृति स्वर्ण रजत मुद्राएं। कुषाण शासक के समय स्वर्ण व तांबे के सिक्कों का प्रचलन में आए। गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा चलन में थी। सिक्कों में मुद्राओं से क्या क्या जानकारी मिलती है, ये एक क्वेश्चन बनता है महत्वपूर्ण। उसके सिक्कों पर राजाओं का नाम, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह व तिथि अंकित होती है। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी सिक्कों से। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अक्षव युग के चिन्ह है। अक्षव मेघ पराक्रम लिखा है। इससे समुद्रगुप्त द्वारा कराए अक्षव मेघ जग की जानकारी हमें मिलती है। इससे एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला नया वीडियो जारी होने पर आपको मिल सके।